नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 26 मार्च 2025 वार बुधवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खबर। एचएसएससी जल्द लेगा बचे हुए पेपरों की परीक्षा, जारी करेगा वेटिंग लिस्ट। देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा टीजीटी भर्ती में चयनित 528 उम्मीदवारों का चयन हुआ रद्द, नोटिस जारी। देंगे पूरी खबर। अब एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, 1 मई से लागू होगा नया नियम। देंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले साल अक्टूबर में विभिन्न ग्रुपों के परिणाम जारी किए गए थे और युवाओं को नौकरी दी गई थी। अभी भी कुछ ग्रुप ऐसे बचे हुए जिनकी परीक्षा नहीं हुई थी। परिणाम जारी हुए अभी 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बचे हुए पेपर लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूछा गया कि आपने शपथ के बाद 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग कराई थी। पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिससे आपने कहा था कि जल्द ही बचे हुए ग्रुपों के एग्जाम होंगे और वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। अभी तक इसकी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। इस पर उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2024 को पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन मांगे गए थे, लेकिन यह भर्ती भी पूरी नहीं हुई है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुछ नहीं रुका हुआ है। 25,000 की ज्वाइनिंग के बाद 1100 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले से ऐलान किया जा चुका है कि नया सीटी मई महीने में आयोजित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि हमने 25,000 के बाद 1100 डॉक्टरों की भर्ती की है और लगाए भी गए हैं। एचएसएससी सीईटी की परीक्षा जल्द लेगी और वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी करेगी। क्यों कर रहे हैं? अभी आपके सामने 1100 डॉक्टरों को अभी ज्वाइन करवाया नहीं। चलिए, प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है। आप 25,000 के बाद तो 1100 डॉक्टर भी लगा लिए हमने, अभी और भी लगाएंगे। चल रही है प्रक्रियाएं। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी खरीद करने वाले सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध करें ताकि किसानों को मंडियों में फसलों को बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न उठाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार गेहूं का बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों को खाली पड़े स्थानों को बड़े शेडों में निर्माण किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की जानकारी दी कि रबी की फसलों की खाद्य आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30%, एफएड द्वारा 40%, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20% तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10% की खरीद की जाएगी। सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से, मसूर की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। यह खरीद 1 मई तक चलेगी। बता दें, रबी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का मूल्य 5960 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5650 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 7280 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 1980 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर को 700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। हरियाणा में पिछले वर्ष टीजीटी भर्ती की गई थी। इस भर्ती में चयनित 528 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जो अभी रद्द कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षा विभाग ने उन्हें मेडिकल और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए 4 मौके प्रदान किए थे, मगर ये नहीं पहुंचे। यह भर्ती जुलाई 2025 में पूरी की गई थी। इसके बाद चयनितों की मेडिकल जांच और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बुलाया गया था, मगर इसमें से 528 विद्यार्थी थे जो अभी तक नहीं आए। इनमें सबसे ज़्यादा 178 फिजिकल एजुकेशन के, आर्ट के 103, संस्कृत के 97, अंग्रेजी के 68 और साइंस के 31 विद्यार्थी थे। निदेशालय की तरफ से इनका चयन रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते 777 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों में 571 पद ही भरे गए, 206 पद रिक्त ही रह गए।
यदि आप भी पैसा निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को एटीएम इंटरचेंज फीस को बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद होम बैंक नेटवर्क के बाहर अगर एटीएम से कोई भी विड्रॉल किया जाता है तो बैलेंस चेक किया जाएगा तो पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा फीस का भुगतान करना पड़ेगा। पहले जब आप होम बैंक के एटीएम की जगह दूसरे एटीएम से पैसे निकालते थे तो आपकी फ़ीस के रूप में 17 रुपये देने होते थे, लेकिन अब आपको 19 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि दूसरे बैंकों के एटीएम में ट्रांजैक्शन फीस तभी वसूली जाएगी जब आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को पार कर देंगे। बता दें मेट्रो सिटी में होम बैंक के अलावा दूसरे बैंक से एटीएम से फीस ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज़ में फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट का आंकड़ा 3 है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।